जी मैम। जी जी जी। नहीं मैम, ये तो आप सही बोल रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो जितना भी उनको समय मिल रहा है ना, वो पूरा मोबाइल में ही बिता रहे हैं। मोबाइल में गेम्स खेलना, मोबाइल में ही, हाँ, स्कूल के नाम से या फिर क्लासेस के नाम से जो भी होमवर्क आता है, उसके नाम से वो मोबाइल लेते हैं और फिर वही गेम्स खेलने बैठ जाते हैं, या फिर कई बार यूट्यूब के वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना मैम बच्चों के साथ, वो ये है कि वो कुछ समय उनको मिलता है ना, तो रील देखना शुरू कर देते, शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते, जिसकी वजह से जितना भी इंपॉर्टेंट टाइम उनके पास है, जितना भी प्रोडक्टिव टाइम उनके पास है, वो पूरा का पूरा मोबाइल में बिता दे रहे हैं। हाँ, ये तो मैम आप सही बोल रहे हैं, पर कैसा है ना मैम कि अब मेरा ये फिर सवाल है। नहीं 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 नहीं, फिर मैम देखिए इस पे कैसा है ना कि अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है ना? क्योंकि कैसा है कि कोरोना के समय में जो भी चीज़ें हुई, है ना, स्कूल्स बंद थे, स्कूल सर ने ऑनलाइन क्लासेस लिए, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, है ना? पर मैम बच्चा जो था वो तो हमारे साथ था, वो तो हमारे पास था, है ना? तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते थे। जी जी जी। नहीं मैम, कैसा है कि अब भी सिचुएशन बिगड़ी नहीं है, अभी भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अभी भी सब चीज़ें हमारे हाथ में है। हाँ। जी जी। हाँ, तो मैम एक काम कर सकते हैं हम लोग। कैसा है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को एडवाइस देते हैं, बच्चों को हम लोग समझाने की कोशिश बहुत करते हैं कि बेटा ये सब चीज़ें गलत है, अभी अगर वो समय बर्बाद करेगा तो आगे चल के बहुत तकलीफ होंगी। ये सही बात है, जितना भी आपने चीज़ें कहा ना वो सब सही है। पर मैम क्या होता है ना कि बच्चा जो है 2 साल में, अभी जो कोरोना का समय था इसके बाद जो है, बच्चा सुनने की जो उसकी कैपेसिटी है, उसकी जो लिसनिंग पावर है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है ना? वो अब सुनना नहीं चाहता है, वो अब करना चाहता है। तो मैम कैसा है कि अगर हो सके तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक बार बच्चों के साथ बैठे, हम लोग आखिर समझे कि वो आखिर क्या सोच रहा है, वो आखिर क्या करना चाहता है, उसके मन में आखिर क्या चल रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है। क्योंकि ऐसा है ना कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी सुने, बच्चा हमारे कहे अनुसार चले, बच्चा सही रास्ते पर चले। पर कैसा है ना मैम, ये सीधी सीधी छोटी छोटी भाषा जो है, छोटी छोटी जो बातें हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आती है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग बच्चों के साथ बैठे, बच्चों से आखिर पूछे कि क्या उनको तकलीफें जा रही है। क्योंकि मैम कैसा है ना कि अभी समय बदल गया है, पहले जो तकलीफें हुआ करती थी आज वो तकलीफें नहीं है। समय के साथ साथ जो है ना वो तकलीफें भी बदल गई है। पहले मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तो मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन था वो नहीं हुआ करता था। पहले रील्स नहीं हुआ करती थी, शॉर्ट्स नहीं हुआ करते थे, वीडियो गेम्स का उतना पॉपुलैरिटी नहीं हुआ करती थी, तो वो प्रॉब्लम्स उस समय नहीं हुआ करती थी। पर आज वो सब चीज होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा बड़ी हो गई है, और इसी की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। तो हम लोग बच्चों से पहले एक बार बैठे, उनसे बात करें, उनको समझे, और साथ ही साथ उनको हम लोग पूछे कि क्या बेनिफिट मिलेगा उनको ये सब करने से, है ना? फिर अगर हम लोग इस तरीके से बैठ के डिस्कशन करेंगे, तब जाके बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ, उनके पेरेंट्स जो है वो उनको समझ रहे हैं, और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो एक अच्छा इंसान बने, ना कि इन सब चीजों में पड़े, है ना? तो मैम अभी हम लोग इसके ऊपर पहले कोशिश करके देखते हैं, है ना, कि हम लोग बच्चों के साथ बैठे और उनको समझने की कोशिश करें। क्योंकि हम उनको एक बार समझने की कोशिश करेंगे, हम उनको जानेंगे, तो हो सकता है कि वो हमें समझने लग जाए। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि बच्चा जो है, हाँ हाँ, बच्चा जो है वो पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा है। पर मैम कैसा है ना कि हम भी एज अ टीचर हम भी बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा आप पेरेंट्स की बात सुनिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं कि अ, बच्चा जो है वो पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा है और सीधा फिर वो सिर्फ टीचर्स की बात सुनेगा। नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कैसा होता है ना कि सबसे पहली जो चीज है वो पेरेंट है। पेरेंट की अगर वो नहीं सुन रहा है ना मैम, तो फिर वो टीचर्स की भी अच्छे से नहीं सुनने वाला है। और हम तो यही कहते हैं बच्चों से कि सबसे पहले आप पेरेंट की सुनिए, क्योंकि पेरेंट ही है जो आपका हमेशा भला चाहते हैं और वो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं, है ना? तो मैम वो जरूर आपकी सुनेगा, है ना? आप बस उसको थोड़ा समय दीजिए। हाँ।
उसके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, पूछिए कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्लासेस में क्या चल रहा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, कहाँ वो घूमते हैं, क्या वो करते हैं, आप उनसे पूछिए, है ना। और कोशिश कीजिए कि आप उसको डराइए मत, उसको आप कोई एडवाइस मत दीजिए, आप सिर्फ उसको मौका दीजिए कि वो खुल के आपसे बात करे, है ना। आप उसके जो भी सवाल है वो आप सुनिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार स्कूल में भी अगर टीचर से आजकल हम लोग सवाल पूछते हैं तो वो मना कर देते हैं। तो बच्चों को मौका दीजिए कि वो आपसे सवाल करे, वो आपसे पूछे, आपसे ये शेयर करे, है ना। तो फिर मैम हो सकता है कि थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो हम लोग कंट्रोल में कर सके या फिर हैंडल कर सके। जी जी जी। जी जी ठीक है ना मैम। वेलकम वेलकम। तो जैसे कि आपने सुना कि सभी जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। किसको लेकर? बच्चों को लेकर। बच्चे जो है दिन भर मोबाइल में पड़े हैं, किसी की न सुनना है, और स्कूल जाने के नाम पर तो तौबा तौबा, स्कूल भी उनको जाना नहीं है, क्योंकि वो 2 साल से स्कूल गए नहीं है, तो आज भी उनकी इच्छा होती नहीं है। पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आज बच्चों के साथ है, चाहे पढ़ाई में ध्यान न लगना, अच्छे परसेंटेज न लाना, उसके बाद बड़ों की बात न सुनना, उल्टे जवाब देना, दिन भर मोबाइल पे बैठना, कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं बच्चों में है। पर आखिर इन सभी जो प्रॉब्लम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये सभी प्रॉब्लम बच्चों में पहले से थी? क्या बच्चा पहले से ये सब प्रॉब्लम्स अपने साथ लेके आया था? नहीं, ये सभी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट की गई है। ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो बनाई गई है, वो प्रॉब्लम्स आई नहीं है, वो हमने बनाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स के लिए या फिर इन बच्चों की जो स्थिति है, बच्चों की जो परिस्थितियां हैं, बच्चों की जो समस्या है, उनके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए स्कूल जिम्मेदार है? क्या उसके लिए टीचर्स जिम्मेदार है? क्या उसके लिए फ्रेंड्स जिम्मेदार है? क्या उसके लिए समाज यानी कि सोसाइटी जिम्मेदार है? या फिर उसके लिए हम यानी कि पेरेंट्स जिम्मेदार हैं? आप कहेंगे कि सभी चीजें जिम्मेदार है, पर मेरा सवाल है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सही कहा आपने, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है पेरेंट्स की, वो होती है हमारी, कि हमारे हाथ में जो बच्चा है हम उसको किस तरीके से बेहतर इंसान बना सकते हैं। क्योंकि एक किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अच्छा इंसान बनाना, एक महान पुरुष बनाना, एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना, वो एक पेरेंट ही कर सकता है। और उसके साथ साथ जो टीचर है वो उसका सपोर्टिव रोल भी अदा कर सकता है। पर अगर हम सब चीजें टीचर्स पे छोड़ दे कि टीचर्स ही बच्चों को सुधारेंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेरेंट ही है जिसके साथ बच्चा अधिकतर समय बिताता है। तो पेरेंट्स यानी कि हम लोग ही है जो हम लोग बच्चों को सुधार सकते हैं, बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। पर आखिर इन सभी जो प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशन कहाँ है? आखिर हम लोग क्यों इतने ज्यादा टेंशन में आ गए हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, तो इस सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इसका सॉल्यूशन हमारे पास्ट में छुपा हुआ है। ये जो सिचुएशंस क्रिएट हुई है, इन सभी सिचुएशंस को हल करने के लिए, इन सभी सिचुएशंस से छुटकारा पाने के लिए जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ही है। बस हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। सही बात। तो जो हमारे पहले के जो पेरेंट्स हुआ करते थे, आखिर वो ऐसा क्या करते थे कि उस समय के जो बच्चे थे वो उनकी हर एक बात को मानते थे, उनके कहे हुए हर एक शब्द को वो मानते थे, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो हर वो चीज करते थे जो पेरेंट्स चाहते थे। और इतना ही नहीं, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हुए एक अच्छे इंसान, एक नेक इंसान और एक जिम्मेदार इंसान बनते थे। आप अगर पहले जो बच्चे हुआ करते थे, जो आज बड़े हो गए हैं, एज अ पेरेंट बन गए हैं, अगर हम लोग थोड़ा सोचे कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से हुआ करते थे, है ना, या फिर जो हमारे दादा दादी थे वो किस तरीके से हुआ करते थे, तो हमें चीजें समझ में आएंगी कि वो जो थे वो बहुत ही ज्यादा समझदार पेरेंट्स थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम लोग समझदार नहीं हैं, पर वो हमसे ज्यादा समझदार थे, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज
इतने प्रदूषित वातावरण में, इतने कलुषित वातावरण में कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है जो चीज़ें पहले के पेरेंट्स समझा करते थे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पहले के पेरेंट्स जानते थे कि पेरेंट बनना क्या होता है, एक जो माता होती है, एक जो पिता होते हैं, इसकी क्या अहमियत होती है। वो जानते थे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको पता था कि जो बच्चा है उसको वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है ना। गीली मिट्टी को आप जैसा शेप दोगे, जैसा उसको आकार दोगे, वैसा वो बन जाता है। तो उनको पता था कि एक जो बच्चा होता है गीली मिट्टी होती है, और बच्चा जब पैदा होता है ना, वो बिल्कुल ही मासूम, बिल्कुल ही सौम्य होता है। उसमें कोई बुराइयां नहीं होती, उसमें कोई चतुराई नहीं होती, वो बिल्कुल ही सौम्य रहता है, बिल्कुल ही मासूम रहता है। पर उसको ये सब प्रॉब्लम्स में डालना, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से या फिर हमारी नासमझी की वजह से ही हुआ है। तो हमने क्या सीखा? हमें ये सीखा कि जो पहले के पेरेंट्स थे वो समझदार हुआ करते थे। वो समझते थे कि पेरेंट्स आखिर क्या होते हैं। उनको पता था कि जो बच्चा है वो हर वो चीज करेगा जो पेरेंट करेगा। हर वो चीज, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि बच्चा हर वो चीज करेगा जो पेरेंट्स करेगा, ना कि बच्चा वो चीज करेगा जो पेरेंट्स कहेगा, है ना। बच्चा वही चीज करेगा जो पेरेंट्स करेगा, ना कि कहेगा। तो इसीलिए पहले के पेरेंट्स जो हुआ करते थे वो अपने आचरण को, यानी कि अपने बिहेवियर को ठीक उसी प्रकार से ढालते थे जिस तरीके से वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी बिहेवियर करे। वो सुबह जल्दी उठा करते थे। अब जैसे पेरेंट्स सुबह जल्दी उठा करते थे तो बच्चों की भी आदत बन जाती थी सुबह जल्दी उठने की। पर आज हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कई बार पेरेंट्स ही रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की भी आदत बन गई है कि वो भी सुबह देर देर को उठते हैं और स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं, या फिर कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज यही थी कि हमें जो बच्चों में आदत डालनी है, हम जो चाहते हैं कि बच्चे करें, वो पहले हमें करना पड़ेगा। यानी कि जो हमें अपना कैरेक्टर है वो पहले बिल्ड करना पड़ेगा, पहले रिफाइन करना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, तब ही उसे देखकर बच्चा भी सीखेगा। आज अगर मान लीजिए कि पेरेंट्स जो है वो किटी पार्टीज करेंगी, पेरेंट्स जो है वो थीम ड्रेस कॉम्पिटिशन्स और पार्टीज करेंगे, या फिर पेरेंट्स ही घर पे बच्चों के सामने हुक्का पार्टीज करेंगे, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा भी तो यही सीखेगा कि हाँ, पेरेंट्स पार्टीज कर रहे हैं, पेरेंट्स किटी पार्टीज कर रहे हैं, पेरेंट्स जो है वो लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, पेरेंट्स जो है नए नए कपड़े पहन के अपने दोस्तों के साथ पिकनिक्स पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी वही सीखेंगे। फिर वो क्या करते? बड़ों की नकल करना शुरू कर देते। कैसे नकल करना शुरू कर देते? तो वो भी वीकेंड्स पे अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं, और दोस्तों के साथ प्लान बनाकर वो भी कई बार आपसे वैसे तो पैसे लेते नहीं है, क्योंकि कैसा है ना कि आजकल पॉकेट मनी वाला सिस्टम हो गया है। पेरेंट्स बच्चों को पहले से ही पैसे देके रखते हैं कि हाँ, आपको जो करना है आप करिए, आपके पास फ्रीडम है। बच्चों को बहुत सारी फ्रीडम देके रख दी है ना। उनको बहुत सारे पैसे देके रख दी है पॉकेट मनी के नाम पे उनके पास। आज भी हमारे पास तो नहीं हुआ करते थे। हमको जब भी पैसे लगते थे, हम लोग 5 रुपए 10 रुपए गुपचुप खाने के लिए, भेल खाने के लिए, या फिर स्कूल का कोई भी प्रोजेक्ट वर्क होता था उसके लिए पैसे चाहिए रहते थे, तो हम लोग मम्मी से या पापा से मांग लेते थे, वो दे देते थे। पर आज कैसा हो गया? आज बच्चों को हमने पहले से ही छूट दे के रख दी है, बच्चों को पहले से ही पैसे दे के रख दिए हैं। अब ये भी नहीं पूछते हम लोग बच्चों से कि आखिर वो सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है पैसों का, आखिर वो पैसे कहाँ खर्च कर रहा है। अगर आप देखोगे, अगर आप ये चीजों पे ध्यान रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चा है वो आज पैसों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जो है ऐसी चीजों पे कर रहा है जिन चीजों पे उसको नहीं करना चाहिए। वो फ्रेंडशिप डे के दिन अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने जा रहे हैं। उसके बाद आजकल ट्रेंड चल गया पता नहीं क्या, तो मोमोज खाने का, है ना। मोमोज खाने जा रहे हैं, समोसे खाने जा रहे हैं। बाहर की जो चीजें हैं ना, वो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वो घर का खाना पसंद नहीं कर रहे आजकल, उनको बाहर की लजीज वाली चीजें उनको बहुत पसंद आ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमने कि उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दी है ना। तो
पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना। पहले बिल्कुल भी पॉकेट मनी नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। पहले जो भी बच्चों को पैसे लगते थे वो पेरेंट्स से ले लिया करते थे, और पेरेंट्स भी पूछते थे, क्या पूछते थे कि बेटा पैसे क्यों चाहिए, है ना। तब उन बच्चों को बताना पड़ता था कि हाँ मुझे स्कूल के वक्त के लिए चाहिए या फिर कुछ खाने के लिए पैसे चाहिए, तब जाके पेरेंट्स पैसे दिया करते थे। और देखिए, आज के समय में ये चीज सही है कि कैसा है कि आजकल के जो बच्चे थोड़े एडवांस है और उनकी जो इच्छा है वो थोड़ी अलग है। पर पेरेंट होना ये तो नहीं है कि हम लोग उनकी सभी इच्छाओं को पूरी कर देंगे, उनकी सभी सुख सुविधाओं को पूरी कर देंगे, है ना। हमारे समय में क्या हुआ करता था कि जब हम लोग छोटे से थे तब हमको सबसे पहले जो साइकिल मिली थी वो सेकंड या थर्ड में मिली थी साइकिल, और हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर हमको 7th में साइकिल मिली स्कूल जाने के लिए। गाड़ी कभी नहीं दिए, पर आज क्या हो रहा है, बच्चों को पहले से ही गाड़ी दे दी जा रही है। बच्चा जैसे ही 6th या 7th में प्रवेश कर रहा है, ये तक मैंने देखा हूं कि 7th के बच्चे, 8th के बच्चे, 9th के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। वो भी सिर्फ एक्टिवा नहीं, बाइक भी चला ले रहे हैं, जबकि उनकी उम्र ही नहीं है। और यहां तक कि मैंने देख लिया हूं कि पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स उनको खुद पीछे बिठा के गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, वो भी उम्र से पहले। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कितना सच है कि हम लोग बच्चों को समय से पहले ही बड़ा करना चाहते हैं, समय से पहले ही उनके हाथ में पैसे दे देना, समय से पहले ही उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देना, समय से पहले ही उनको गाड़ी सिखा देना, समय से पहले ही उनकी वो इच्छाएं पूरी कर देना जो आपको आगे चल के करनी चाहिए। ये कहां तक सही है? पेरेंट होना सिर्फ इतना है क्या कि सब सुख सुविधाएं पूरी कर दो, उनकी सभी बातों को मान लो, फिर हाँ पेरेंट्स, बच्चा तारीफ करेगा कि मेरे पेरेंट्स सबसे बेस्ट। ये अभी तो वो बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स सबसे बेस्ट है, पर आगे चल के वो बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाला है कि उनके पेरेंट्स बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब वो चीजों को समझेगा तब उसको पता चलेगा कि नहीं, पेरेंटिंग ऐसे नहीं होती है, पेरेंट्स को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए, है ना। पहले के समय में उतना फ्रीडम नहीं हुआ करता था, पर जब एक समय के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाया करता था, जब बच्चा समझदार हो जाया करता था, तब उसको उसके खुद के डिसीजंस लेने के लिए उनको प्रेरित किया जाता था। वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, कलेक्टर बनना चाहे, और इतना ही नहीं, आर्टिस्ट बनना चाहे, डांसर बनना चाहे, जो भी वो बनना चाहे, ये डिसीजन हमेशा बच्चों के हाथ में हुआ करते थे, ना कि पेरेंट्स के हाथ में। पर आज हम लोग कई सारे पेरेंट्स से जब बात करते हैं तो हमें यही सुनाई देता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा ऑफिसर बन जाए, पढ़ लिख के उनकी एक जॉब अच्छे से मिल जाए, या फिर कई बार तो ऐसा सुनने मिलता है कि बच्चों की इच्छा नहीं है फिर भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा वो चीज करे, जिसकी वजह से बच्चा मन मार के और बिल्कुल ही बेमन से वो काम करता है। और फिर आगे चल के क्या होगा? आगे चल के वो अपने पेरेंट्स को ही तो कोसेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। किसकी वजह से? हमारी वजह से। इसीलिए हम लोग बच्चे को डिसीजंस लेने में हेल्प न करें, उनके जो डिसीजंस है उनको हम लोग खुद लेने दें, हम लोग उनके लिए डिसीजंस ना लें। ये बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है ना। और ये बात सही भी है कि बच्चे जब बड़े होते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उनको अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहिए। उनको अपनी लाइफ की जो गाड़ी है उसकी ड्राइवर की सीट पे खुद बैठना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को बैठाना चाहिए। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बच्चे के जो डिसीजंस है हम लोग उसका रिस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें, तब जाके बच्चे भी हमारे डिसीजंस का, हमारे सजेशंस का, हमारे एडवाइस का रिस्पेक्ट करेंगे और उसके पालन करेंगे।